नमस्कार दोस्तों, चैनल माइंडफुल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष पटेल और आज मैं आपको महाभारत की कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनका जिक्र बहुत कम जगह हो रखा है। लेकिन हाँ, कहानी सुनाऊं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसी समय शाम को बैठ के पांडव विचार विमर्श कर रहे थे। तो वैसे तो युधिष्ठिर बड़ा विनम्र था, हमेशा से काम एंड कंपोज था, लेकिन उस दिन उसने एक बात कह दी। उसने कहा, अर्जुन तुम अपने आप को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हो, लेकिन कर्ण के सामने शायद तुम्हारी चल नहीं पा रही, और ना तो तुम कुछ ही लायक हो और ना तुम्हारा ये गांडे हो। तो ये बात बड़ी ठेस पहुंचा गई अर्जुन को, और अर्जुन ने पहले एक प्रतिज्ञा की थी कि किसी ने भी कभी उसके गांडे का अगर अपमान कर दिया तो उसका वो वध कर देगा। अब प्रतिज्ञा उस समय की प्रतिज्ञा बड़ी प्रतिज्ञा होती थी, आज की तरह नहीं कि प्रॉमिस किया और भूल गए, तोड़ दिया। तो वो धर्म संकट में पड़ गया, वो अपने बड़े भाई का वध कैसे करे, लेकिन प्रतिज्ञा भी थी। श्री कृष्ण इस बात को समझ गए। वो उसके पास आए और बोले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि बड़े भाई पिता समान होते हैं और पिता का अपमान करना उनके वध के बराबर होता है। तो तुम एक काम करो, वापस सभा में जाके युधिष्ठिर का अपमान कर दो। तो अर्जुन को ये बात सही लगी। वापस सभा में बैठे और उन्होंने कहा कि भैया आप तो इस बात को रहने दीजिए, आप ही की वजह से ये महाभारत का युद्ध हो रहा है। ना तो आप अपने आप को और हमको दाव पे लगाते, और तो और आपने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। आपको शर्म नहीं आई? अब युधिष्ठिर का अपमान तो हुआ, उसे बुरा भी बड़ा लगा, लेकिन उसने ये घूंट उतार लिया। अब ये बात तो हो गई खत्म, लेकिन इतना गिल्टी फील हुआ अर्जुन को बाद में कि उसे लगा कि उसे जीने का हक ही नहीं है। उसने अपने बड़े भाई जो पिता समान था उसका अपमान कैसे कर दिया। तो उसने अपनी चिता तक बना दी कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं आत्महत्या कर लूँगा। आप वैल्यूज समझ रहे हैं उस समय की क्या वैल्यूज थी? हम तो ऐसे ही आजकल किसी का भी अपमान भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये भाई कहीं ना कहीं आत्महत्या ना कर दे। तो श्री कृष्ण ने उसे कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि खुद की प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर है। अर्जुन ये बात को समझ गया। वो फिर से सभा में गया और उसने अपने प्रशंसा के पुल बांध लिए। मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा गांडे ऐसा है, मैं हूँ तो सब है, नहीं तो कोई नहीं। और जैसे ही ये बात खत्म हुई, अर्जुन को थोड़ी शांति पड़ गई। अब वैसे तो कहानी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि आप वैल्यू समझ रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी हमारे शास्त्रों में जो लिखी है, हमारे हिंदू धर्म में है कि पिता का अगर आपने अपमान कर दिया तो उसके वध के बराबर है। ये सोचने वाली बात है। वैसे हमारे हिंदुस्तान का इतिहास थोड़ा ख़राब भी रहा है। जब मुग़लों का राज था तो हर कोई राजा अपनी गद्दी पर अपने पिता को मार कर ही बैठा है, लेकिन हमें हमारे शास्त्रों पर गर्व होना चाहिए और हमें फॉलो भी करना चाहिए। और जब हम दूसरी बात करते हैं कि खुद की प्रशंसा आत्महत्या के बराबर है, ये भी सोचने वाली बात है। हम जनरली लोगों में आपस में बैठ के अपनी बड़ी तारीफ भी कर देते हैं कई बार, लेकिन हमारे पर्सनैलिटी पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं जब अगर मैं ही मैं ये मैं वो, हमें मैं से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये कहानी हमें इतनी वैल्यूबल चीज़ें सिखाती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।